दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा ने चुनाव में हार के बाद अब उन्हीं की कार्यशैली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। और लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत के चारों तरफ 3-4 लोगों ने ऐसा घेरा बना लिया था कि फील्ड की सच्चाई उन तक पहुंचने ही नहीं दी गई। वो सच्चाई बताने वाले, सच्ची बात बोलने वाले किसी नेता को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते थे। वोटिंग से पहले लाल डायरी के कुछ पन्ने सामने आए थे। उनमें खुद गहलोत के बेटे वैभव कह रहे कि पापा राज आते ही चापलूसों से घिर जाते हैं और सत्ता दोबारा नहीं आएगी और इसके जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री हैं। बड़ी खबर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या के मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं। गोगामेडी ने अपनी सुरक्षा के लिए 3 इंतजाम किए थे, लेकिन उस दिन कोई इंतजाम काम नहीं आया। जिस कमरे में गोगामेडी का मर्डर हुआ वो बाहर से आने वाले लोगों को उस कमरे में नहीं मिलते थे, लेकिन उस दिन कमरे में बाहर जाते समय तीनों से मिलने के लिए वहीं पर बैठ गए थे। गोगामेडी ने अपना ऑफिस का एक अलग कमरा बना रखा था। कमरे में हाई सिक्योरिटी लॉक लगा रखा था और इसके अलावा जब भी बाहर जाते तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाते, लेकिन शूटर ने घर में घुसकर ही उन पर हमला कर दिया। बड़ी खबर, महंत बालकनाथ को राजस्थान में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। रोहतक मठ में स्वागत की तैयारी। हरियाणा के रोहतक में स्थित स्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। इसके अलावा भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। महंत के अनुयायियों को एक फोन कॉल का इंतजार है। जब दिल्ली या जयपुर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने की कॉल आए, अभी से मठ में देसी घी के लड्डू और दूसरी मिठाइयां बनना शुरू हो गई है। अगली खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोपों पर गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की बेटी का बड़ा बयान। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद कई लोगों पर शक की सुई जा रही है। उनमें से एक नाम है राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का। उनकी बेटी चीनू का नाम भी इस हत्याकांड में सामने आया है। हालांकि इस हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद चीनू ने सफाई देने के लिए दुबई से वीडियो जारी किया और इस वीडियो में कहा कि सुखदेव सिंह की हत्या करवाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती है। अगली खबर, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग की तारीख आई सामने। कई राज्य में मुख्यमंत्री का ऐलान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 3 राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के विधायक दल की बैठक जो है 9 दिसंबर को होगी, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होगी। संभव है कि इसी दिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर विधायक दल की बैठक में लग जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। कहा कि मैं नहीं राजस्थान मुख्यमंत्री का चेहरा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हुए और जयपुर से दिल्ली पहुंचे जोशी ने लोकसभा में कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विधायक दल की बैठक के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। देर शाम जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि अब शीघ्र ही विधायक दल की बैठक की तारीख तय होगी और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं है। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया है। बाड़मेर जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बायतू के विधायक हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी मिल गई है। जान से मारने की धमकी भरा ऑडियो जिले के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया और इसमें एक युवक बोल रहा कि मुझे पिस्टल लाकर दे दो, मैं हरीश को गोली मार दूंगा। बता दें कि जब ये ऑडियो चौधरी के पास पहुंचा तो उस समय कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी चंडीगढ़ दौरे पर थे। और बता दें कि तुरंत विधायक ने बड़ोदरा एसपी हरिशंकर को फोन करके इस घटना के बारे में बताया। बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर। 31 दिसंबर तक होगा फसलों का बीमा। किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जिसे जानकर खुशी से झूम उठेंगे। बीमा कंपनी व्यापक आधार पर आई प्राकृतिक आपदा, सूखे की अवधि, जल प्लावन, भूस्खलन, बिजली गिरने से लगे प्राकृतिक आग और तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण संबंधित बीमा इकाई क्षेत्र में फसल की उपज में कमी होने पर, खड़ी एवं खेत में सूखने पर रबी फसलों पर नियम के मुताबिक क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी अब देने वाली है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के बाद अब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू को धमकी मिली है। कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने सोशल मीडिया पर धमकी दी है और इसमें कहा कि तूने लॉरेंस को गाली देकर गलती कर दी। लिखा गया कि अब की तेरी बारी RIP इन एडवांस, ताऊ तुझे कब उठा लेंगे पता नहीं चलेगा। इस धमकी पर सूरजपाल अम्मू ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं मां करने का वंशज ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाला। हमने मुगलों और अंग्रेजों को देश से खदेड़ा है
हमने अलाउद्दीन खिलजी के दांत खट्टे किए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने गैंगस्टर के गुर्गे को चेतावनी देते हुए कहा कि ताऊ नहीं तेरा फूफा हूँ और डरने वाला नहीं हूँ। सूरजपाल अम्मू ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसे तमाम गैंगस्टर्स के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। एनआईए लगातार रेड कर ऐसे अपराधी पर नकेल कसने में लगी है। बड़ी खबर, चीन में फैल रही बीमारी को लेकर अलर्ट, एमजी चिकित्सालय में हो चुकी है मॉक ड्रिल। चीन में फैल रही बीमारी को लेकर राजस्थान अलर्ट पर है। चिकित्सा विभाग के जरूरी दिशा निर्देश पर बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी इस बीमारी को लेकर मॉक ड्रिल की गई। जिले के सीएमएचओ और एमजी चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर खुशवाल सिंह राठौर ने चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की और चिकित्सालय में लगे ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड सहित सभी वार्ड का निरीक्षण किया और जो भी कमियां थी उनको दूर करने के निर्देश दिए गए। बढ़कर बालमुकुंद आचार्य के ट्रेलर के बाद ग्रेटर नगर निगम का 64 दुकानों को नोटिस जारी, 18 दुकानों पर होगी कार्रवाई। हवा महल की हवा बदलते ही जयपुर की हवा बदलने लगी है। बालमुकुंद आचार्य के बवाल के बाद नॉनवेज की दुकानों के अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो गई है। दोनों निगमों में कई दुकान की जांच की गई जिनमें से किसी के पास लाइसेंस नहीं मिले, यानी अब अवैध नॉनवेज की दुकानों पर कार्रवाई होना तय है। हवा महल में बाबा का ट्रेलर के बाद इसका असर पूरे जयपुर में देखने लगा है और नॉनवेज की दुकानों का अतिक्रमण पर नगर निगम का हथौड़ा चलेगा। बड़ी खबर, जयपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर सुखदेव सिंह की हत्या मामले में 2 शूटर्स फरार होते समय एक स्कूटी सवार हेमराज खटीक को भी गोली मारकर स्कूटी लेकर भाग गए। शूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जबकि हेमराज एवं उसके परिजन खौफ में हैं। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोलियों से छलनी करके मौत की घाट उतारने वाले दोनों शूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वारदात को अंजाम देकर भागते समय बदमाशों ने उधर से स्कूटी लेकर जा रहे हेमराज खटीक को गोली मार दी थी और उसकी स्कूटी भी लेकर भाग गए थे। हेमराज का भी अस्पताल में उपचार चल रहा, लेकिन वह और उसका परिवार पूरे खौफ के साए में है और उनका कहना है कि सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया जाए। उसकी सुरक्षा के लिए अस्पताल में पुलिस के जवान तैनात किए जाएं। बड़ी खबर, गद्दारों ने मेरे पापा को मारा, संभालूंगी करनी सेना, सुखदेव सिंह बेटी का नया ऐलान। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे लोगों की मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। 7 दिसंबर को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव गोगामेड़ी में सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। गोगामेड़ी की बेटी उर्वशी ने कहा कि कुछ गद्दारों ने मेरे पिता को गोली मारी, लेकिन वो ये ना सोचे कि हम चुप बैठ जाएंगे और ये डर जाएंगे। सुरमा कभी मरते नहीं, मेरे पापा अमर हो गए और मैं भी उन्हीं का खून हूँ। मैं अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ी हूँ और पापा की तरह करनी सेना को संभालूंगी और सपोर्ट रहा तो राजनीति में भी जाऊंगी। बड़ी खबर, 2 दिन में ही रोहित गोदारा के 75 गुर्गों से पूछताछ। गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद बीकानेर में सख्ती तेज, रोहित के परिवार वालों से संपर्क में है पुलिस। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद 2 दिन में हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा के 75 गुर्गों से पूछताछ हो चुकी है और यहाँ तक कि पुलिस जो है रोहित गोदारा के पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि रोहित गोदारा की गैंग से थोड़ा बहुत संपर्क रखने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। रोहित गोदारा और उससे जुड़े बदमाश का एक रिकॉर्ड पुलिस ने तैयार करके रखा है और इसमें अधिकांश बदमाशों को हाल ही में पुलिस ने अलग अलग मामलों में जेल भेजा था। इसके बाद भी जो बाहर रह गए उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी। राजस्थान में खान विभाग ने अलग अलग जगह 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन के लिए जारी करने के लिए ऑनलाइन बीड मांगी है। इस बीड में 34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर जमीन तक की लीज जारी की जाएगी। राज्य सरकार को इस ऑक्शन से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है और ये ब्लॉक जो है भिलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोक के अलावा नागौर जिले में आवंटित किए जाएंगे। बलिकर विप्र सेना प्रमुख तिवाड़ी को सुरक्षा देने की मांग। बता दें कि विप्र सैनिकों एवं ब्राह्मण समाज ने हाल ही में करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। विप्र सेना से जुड़े जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सामाजिक संगठनों के मुखिया अपने समाज के हक में लगातार धरने प्रदर्शन आदि करते रहते हैं, जिससे उनके अनेक अदृश्य दुश्मन पैदा हो जाते हैं। उनकी मांगे एवं प्रोटेस्ट बहुत से माफियाओं एवं बाहुबलियों, आतताइयों के हितों को प्रभावित करते हैं और इसको देखते हुए उन्हें सुरक्षा दी जाए। बड़ी खबर, दौसा रेप कांड पर राजेंद्र राठौर ने साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस के जंगल राज के कारण ही प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दौसा में 6 वर्षीय मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। राठौर जो है जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित मासूम बच्ची और परिजनों से मुलाकात किए और साथ ही चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। राठौर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस राज में जर्जर कानून व्यवस्था का नतीजा रहा कि कभी गैंगस्टर घर में घुसकर सरेआम गोलियों से हत्या करके वारदात को अंजाम देते हैं, तो कभी हमारी मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी पर उतारू हो जाते हैं। कांग्रेस के जंगल राज के कारण ही प्रदेश में ऐसी घटनाएं थमने का नाम
नहीं ले रही है।